Hello all my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं जो कि फुल फ्लैश सम है। ये सम बेटा आपको नवंबर 2016 में आया गया सम है, मतलब एक्सपेक्ट करके चल रहे एग्जाम में कुछ इस टाइप के ही आपको क्या आएगा सम आएगा। हालांकि ये सम में बेटा आपको दोनों करना है। जैसे यहाँ पर Following is a balance sheet of Mr. Bharat Limited as on 30. Following is a balance of Mr. Bharat Limited as on 31st March 2017. Prepare final account of a company. बस इतना बोला है final accounts of company, मतलब आपको बेटा दोनों बनाना पड़ेगा। In the books of Mr. Bharat Limited, balance sheet as at 31st March 2017. और यहाँ पर मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। सभी बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट याद ही होगा। सबसे पहले क्या आता है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब होता है सेल्स। उसके बाद क्या होता है अदर इनकम, दोनों को ऐड करो तो टोटल इनकम आपको मिल जाएगा। उसके बाद लेस होता है एक्सपेंस। सर एक्सपेंस में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आएगा, ऐड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस आएगा, लेस परचेज रिटर्न आएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेस यहाँ पर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये क्या होता है इसके अंदर से ये लेस होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे पहले आता है सर, अपने पास सैलरी आएगा, वेजिस आएगा, डायरेक्टर फीस वगैरह आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा, या तो कुछ और भी इंटरेस्ट वगैरह रह गया आएगा। चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब फिनिश गुड, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है। डेप्रीशिएशन सभी को पता है, अदर एक्सपेंस में कुछ भी अदर एक्सपेंस रहेगा तो टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे सर, जो भी आएगा अपने पास क्या आएगा, अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर अपने को मिल जाएगा। वही प्रॉफिट अपना रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और एक आता है सर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी आता है। हालांकि मैंने लिखा नहीं है, आएगा तो ही लिखने का। करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चार ही होते हैं। और लास्ट में टोटल असेट साइड में सबसे पहले आता है नॉन करंट असेट, फिक्स असेट। बुक में फिक्स असेट नहीं है, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट प्लांट ऐसे लिखा है, आपने फिक्स असेट लिखा। टेंजिबल इंटेंजिबल दो होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स में क्या आएगा सर, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पर ये सब बेटा अलग, इसके अंदर आपको A to Z सारी चीज़ें दी गई है। तो सर कैसे इसको लिखना है वो आपको पहले समझने के लिए हाथ में आपको क्या रखना है, पेंसिल रेडी रखना है। पेंसिल मतलब मैं एज्यूम करता हूँ मेरी ये रेड पेन नहीं, इसको ब्लू पेन लिख देता हूँ। पेंसिल रेडी रखना है। सबसे पहले सर प्रीमाइसिस, बेटा ये डेबिट बैलेंस मतलब सारा का सारा अपने लिए एक्सपेंस है, और ये असेट्स है। क्लियर है, डेबिट मतलब असेट्स, क्रेडिट बैलेंस मतलब सारा का सारा मेरे लिए इनकम है, और सारी की सारी मेरे लिए लाइबिलिटी। ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट में जाएगा तो लेस होगा, अगर ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट में जाएगा तो लेस हो जाएगा। सबसे पहले सर प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस आप सभी को पता है सर कहाँ पर आता है, फिक्स असेट्स में आता है। ये टेंजिबल में आएगा। प्लांट, फिक्स असेट्स, स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंटरीज। ये कौन सा स्टॉक दिया रहेगा सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सर कहाँ पर आएगा, ये 31 मार्च 2017, मतलब ये अपना क्लोजिंग स्टॉक को नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये कौन सा स्टॉक है सर, अपने लिए ओपनिंग स्टॉक है। तो कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। डेटर, डेटर कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आता है सर, करंट असेट्स में आता है। गुडविल, फिक्स असेट्स, और ये कौन सा है मेरे लिए, इनटेंजिबल। क्लियर है, इनटेंजिबल। क्लियर है। बैंक कहाँ चला जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। क्लियर है। और मैंने आपको बताया था बच्चे लोग, क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो आया कॉल्स इन अरियर, सर कॉल्स इन अरियर क्या होगा, ये जो अपना शेयर कैपिटल है उसमें से क्या करके रखना है सर, माइनस करके रखना है। कॉल्स इन अरियर को क्या करके रखना है, शेयर कैपिटल में से माइनस। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये पैसा लेना बाकी, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ऐसा बताया है कि सर यहाँ पर 40 लाख रुपए, 40 लाख नहीं है, कॉल्स इन अरियर का 75 लाख रुपया बाकी। लास्ट समय मैंने आपको बता दिया था कॉल्स इन अरियर आएगा तो क्या होगा, लेस होगा। मतलब डेबिट है, क्रेडिट लेस किस में से होगा सर,
शेयर कैपिटल में से लेस हो जाएगा। क्लियर है। आगे इंटरिम डिविडेंड पेड। बेटा इंटरिम डिविडेंड पेड का मतलब क्या होता है, अपने पास जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हम पब्लिक को क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। आपने नॉर्मली देखा रहेगा शेयर मार्केट में आपने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसमें क्या होता है, आपको क्यों इन्वेस्ट करोगे, अपने को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो अपने पास जितना भी प्रॉफिट है प्रॉफिट में से डिविडेंड पेड करेंगे। तो प्रॉफिट कहाँ पर है, ये जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, इसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से लेस करेंगे। मतलब ये जो इंटरिम डिविडेंड है क्या होगा, लेस होगा रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब अपने पास प्रॉफिट जमा हुआ उसमें से पे कर देंगे, पे करेंगे तो लेस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से लेस क्या करेंगे सर, हम डिविडेंड क्या करेंगे, पे कर देंगे। क्लियर है। तो ये आ जाएगा अपने लेस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। सर परचेज, बेटा परचेस कहाँ पर आएगा, अपने पास जैसे मैंने बताया ये रॉ मटेरियल है तो ये रॉ मटेरियल में आ जाएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर शेयर इशू एक्सपेंस, बेटा शेयर इशू एक्सपेंस आएगा सर अदर नॉन करंट लाइव असेट, सॉरी अदर नॉन करंट असेट। सर क्यों अदर, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस, बेटा ये जो शेयर बेचने के पीछे जो खर्चा किया, एग्जांपल शेयर बेचने के पीछे एडवर्टाइजिंग किया, बैंक को कमीशन दिया, ये सारा का सारा क्या है बेटा, शेयर इशू एक्सपेंस। तो कहाँ चला जाएगा सर, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा, जो कि ये अपने लिए असेट साइड पे ये रहा अदर असेट्स में, इसके अंदर अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। ये जो यहाँ पर बी और यहाँ पर सी करके हम लिख देंगे अदर नॉन करंट असेट्स। क्लियर है, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है, डन, सभी बच्चों को क्लियर है, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। चल आगे क्या बोल रहे हैं सर, वेजिस, सॉरी जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस मतलब सॉरी वेजिस कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉई में चला जाएगा। आप सभी को पता है सैलरी भी कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। सर जनरल एक्सपेंस मतलब कॉमन एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सर बैड डेब्ट्स भी कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कहाँ चला जाएगा सर, ये अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कहाँ चला जाएगा, मैंने ये बताया था फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। आपको याद होगा कि नहीं, फॉर्मेट मैंने आपको कहाँ गया फॉर्मेट, ये पेज एक्स्ट्रा खाली छूट गया है, कोई बात नहीं, इसको देखो यहाँ पर। ये सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब ये रॉ मटेरियल मैंने जो लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, हालांकि दिया गया नहीं, और लेस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा, सैलरी एंड वेजेस, बोनस टू एम्प्लॉय, डायरेक्टर। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, जो अभी आया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, चेंज इन इन्वेंटरी, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, फिनिश गुड, हालांकि फिनिश गुड दिया गया नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके बताई थी, लेक्चर नंबर 1 में आपको देखना है। क्लियर है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये मेरे लिए फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। सर शेयर कैपिटल सभी को पता है सर कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 12% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी बच्चों को पता है सर कहाँ, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसको स्टार रहेगा, क्यों ये जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट आएगा ना, इसमें ऐड करेंगे। बिल्स पेबल क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। सेल्स अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये बैड डेब्ट्स प्रोविजन, मतलब ये अपने लिए क्या रहेगा सर, ओल्ड RDD। आपने ट्रायल बैलेंस सीखा रहेगा कि नहीं, बैड डेब्ट्स डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ओल्ड RDD। मतलब ये क्या होगा, ओल्ड RDD, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। ये जो बैड डेब्ट्स है बेटा उसमें से लेस हो जाएगा, मतलब बैड डेब्ट्स का अमाउंट 21,000, ये 35,000 इसमें जाके लेस हो जाएगा। सर उल्टा नहीं होता, नहीं, आज के अंदर और भी आएगा। मतलब बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आप सभी को पता रहेगा, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। लेस ओल्ड RDD का मतलब होता है लेस बैड डेब्ट्स प्रोविजन, मतलब ओल्ड RDD बोलो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इसमें जाके ये सारी चीज़ें हो गई। सर आगे बढ़ते, एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वॉज 9,50,000। ये अपने लिए जाहिर सी बात है, कौन सा स्टॉक दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, करंट असेट। करंट असेट में किस में चला जाएगा सर,
इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक में चला जाएगा। क्लियर है बेटा। डेप्रीशिएशन प्लांट बाय 15%, तो ये रहा प्लांट। प्लांट को मैं क्या कर दूं सर, स्टार कर दूं। प्लांट में से कितना लेस करना है सर, मेरे को 15% लेस करना है। तो फर्स्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स, मतलब फिक्स असेट में से प्लांट में से लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। क्लियर है, डन। रिटर्न ऑफ 5000 फ्रॉम शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस किधर गया, ये रहा। शेयर इशू एक्सपेंस में से क्या करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब माइनस करना है। तो ये शेयर इशू एक्सपेंस को मैं क्या कर दूं, स्टार कर दूं। बेटा साइड सी बात है, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ करना है मतलब क्या करना है सर, माइनस करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस, लेस किस में से करेंगे सर, शेयर इशू एक्सपेंस में से 5000 रुपीज़ माइनस करें। और एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर, अपने लिए अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। जहाँ तक मैं राइट हूँ, मेरा राइट है, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस में से रिटर्न ऑफ करना है और लेस कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। यस सर, लेस अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। यस सर, एब्सोल्युटली राइट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का वैल्यू दिया गया 30 लाख। तो डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया गया, 30 लाख। और कितना परसेंट डिबेंचर था, 12%। ये 30 लाख का 12% निकालो, 12/100 मल्टीप्लाई कितना महीने के लिए ड्यू है, 6 मंथ। 6/12, 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 2 3 4, तो 6 3 कितना आएगा 18, 1 2 3 4, तो कितना आएगा 1,80,000 आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जैसे मैंने बताया कहाँ चला जाएगा सर, ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, ड्यू का मतलब होता है पे करना बाकी है, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, आपकी मर्जी, आप दो तरीके से लिख सकते हो, अदर करंट लाइबिलिटी में भी लिख सकते हो या तो करंट लाइबिलिटी में भी लिख सकते हो। बुक ने कहाँ दिखा है मैं आपको जरा चेक करके बता दूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो अदर करंट लाइबिलिटी में बुक ने लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में बुक ने लिखा है। एक बार मैं भी चेक कर लूँ सर, अदर करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में बुक ने लिखा है। यस सर, अभी आप अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में भी लिख सकते हो, पर चलेगा। यहाँ पर बोला 6 महीना है ना बेटा, 6 मंथ है, 6 मंथ आया तो कहाँ चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा रहेगा तो अदर नॉन करंट में चला जाता है। क्लियर है, क्योंकि 6 महीने से अंदर मतलब करंट होता है। अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाए। फाइनेंस कॉस्ट, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर। डेटर कहाँ होता है सर, अपने लिए ट्रेड रिसीवेबल। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर एक्सपेंस में, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। ऐड किस में हो जाएगा, ऐड इन बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बैड डेब्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐड। समझ में आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या करना है सर, डेटर में से क्या करना है, लेस करना है। कहाँ गया, डेटर। डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल से लेस करेंगे। और ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स हो जाएगा और लेस ये ओल्ड आरडीडी 35,000 अपने को मिल जाएगा। क्लियर है, डन। ये मैंने करके आपको बता दिया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50%, जो भी अपना इनकम टैक्स कितना लेना है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50% किसका लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लेना है। जो भी आएगा 50% उसमें से लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अदर करंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पर चला जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर, काम करता हूँ, एक्स्ट्रा पेज जो आ गया था उसको मैं क्या करता हूँ, लेस कर देता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से। चलो डन सर, ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब अभी भी मेरे को बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है सर, क्या क्या होगा, कैसे कैसे नहीं समझे। एक और बार ज़रा रिवाइज करा दो ना, पता चल जाएगा। सबसे पहले बेटा क्या था अपने पास, प्रीमाइसिस फिक्स असेट्स में, प्लांट फिक्स असेट में स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। डेटर कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा। उसको स्टार है क्योंकि डेटर में से क्या लेस होने वाला है, बैड डेब्ट्स लेस होने वाला है, मतलब प्रोविजन आरडीडी लेस होने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब करंट असेट में गुडविल। फिक्स असेट्स इंटेंजिबल में आएगा। बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ये अपना कॉल सीनियर क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस होगा सर, ये अपने लिए शेयर कैपिटल में लेस होगा। इंटरिम डिविडेंड पे, हमने डिविडेंड पे किया, कभी किया रहेगा जब अपने पास प्रॉफिट हुआ रहेगा तभी।
तो प्रॉफिट हुआ रहेगा किस में से, रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस कर देंगे परचेज, ओपनिंग स्टॉक आया, रॉ मटेरियल उसमें ऐड परचेज हो जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंस अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक होगा, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा, वेजिस एम्प्लॉय बेनिफिट जनरल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, सैलरीज एम्प्लॉई में चला जाएगा, बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, शेयर कैपिटल में 12% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा, क्लियर है क्योंकि ये डिबेंचर आएगा, लोन फ्रॉम बैंक आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर ट्रेड पेबल में चला जाएगा, सेल्स इनकम जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस, और बैड डेब्ट्स प्रोविजन आप सभी को पता रहेगा सर, ये बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स और लेस ओल्ड आरडीडी मतलब लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स हो जाएगा, क्लियर है डन। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, सबसे पहले लेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेस हो जाएगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, करंट असेट में इन्वेंटरीज में चला जाएगा, डेप्रीशिएशन लेस होगा, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ 5000 शेयर इशू एक्सपेंस क्या होगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम शेयर इशू एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। आप सभी को पता है 50,000 दिया गया, 5,000 लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ, देखो 6 मंथ है तो पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया था 30 लाख, उसका आपको 12% दिया गया था, मैं नहीं बोल रहा बुक में ऊपर रेट 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन करो 1,80,000 कहाँ चला जाएगा सर, ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा और अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर मतलब डेटर में से लेस करना है, और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये आरडीडी है मतलब न्यू आरडीडी बोल सकते हो इसको, लेस अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, क्लियर, अदर एक्सपेंस में ऐड करना है, बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आप सभी को पता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से माइनस करेंगे 50% और अदर इसका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में चला जाएगा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने फॉर्मेट बना ही दिया है, चलो माय डियर स्टूडेंट वन बाय वन करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं सम। अभी सर लिखना स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग बेटा सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आ गए बैलेंस शीट, तो इसके अंदर वर्किंग नोट नंबर 1 जैसे हम नोट बनाते हैं वैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, इसके अंदर हम नोट बना देंगे नोट 1 जो कि अपना रहेगा बेटा शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा नोट 1, नोट ऑफ अकाउंट लिखा, सबसे पहले 1 आ गया, इधर आ गया सर शेयर कैपिटल। सबसे पहले बेटा अपने पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया है, नहीं सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया नहीं है, डायरेक्ट शेयर कैपिटल का अपने को अमाउंट दिया गया 40 लाख रुपए का दिया गया है। अभी आपकी मर्जी, तो यहाँ पर सबसे पहले सर शेयर कैपिटल डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ऑथोराइज, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ऑथोराइज, ऑथोराइज के बाद आएगा इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ये कुछ भी दिया गया नहीं, ऑथोराइज सब्सक्राइब इशू कुछ भी दिया गया नहीं है, तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके आगे आपको बढ़ना है, क्लियर है। तो ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब कुछ भी दिया गया नहीं है, उसके नीचे आएगा बेटा इशूड, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितना दिया गया है सर, 40 लाख रुपए का दिया, हालांकि अपने को पता नहीं है बेटा ये कितना दिया गया है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 40। कुछ लोग डायरेक्टली शेयर कैपिटल जो ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब उसके नीचे डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख देते चलेगा, क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल अपने को पता नहीं है, तो इधर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसके नीचे इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप लिखते चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा इशूड शेयर कैपिटल, तो कितना दिया 40 लाख रुपए का, छोटी सी गलती हो गई, शेयर कैपिटल कितने का है बेटा ये 40 लाख, 40 लाख में से क्या करना है सर, कॉल्स इन अरियर जो कि 75 का है वो क्या करके रखना है, माइनस करना है। तो ये जो अपना 40 लाख है बेटा उसमें से 75 क्या करना है आपको माइनस करना है, किसका माइनस करना है, कॉल्स इन अरियर का माइनस करना है। तो 40 लाख में से माइनस करोगे 39,25,000 रुपीज़ आएगा, तो इधर भी आप लिख देना बेटा 39,25,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल का आएगा। सेकेंड नंबर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो इधर सेकेंड नंबर लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस
रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले अपने को दिया गया है सर प्रॉफिट लॉस। कितना दिया गया है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया 2,62,500, 2,62,500। तो इधर आ जाएगा सर 2,62,500 रुपीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद दिया गया, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि वो प्रॉफिट आएगा, उसके बाद दिया गया है सर जनरल रिजर्व, जो कि अपने को दिया गया है सर 2.5 लाख। इसको इनर में क्यों लिखा? क्योंकि अभी जो प्रॉफिट आएगा ना उसको ऐड लेस करना है। क्लियर है? यहाँ पर आ गया सर जनरल रिजर्व भी मैंने लिख दिया, मतलब जिसको जिसको होते जा रहे हैं उसको टिक करते जा रहे हैं। मतलब ये शेयर कैपिटल हो गया, उसको टिक कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और यहाँ पर जनरल रिजर्व हो गया, उसको भी मैंने क्या कर दिया? टिक कर दिया। क्लियर है? अभी रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या लेस होने वाला है सर? इंटरिम डिविडेंड पेड 2,92,500, 2,92,500। तो यहाँ पर आएगा 2 लाख, ये जो टोटल आएगा उसके बाद 2,92,500, उसको बोला ये लेस होने वाला है। क्या लेस होने वाला है? लेस इंटरिम डिविडेंड पेड, लेस ये माइनस होने वाला है। क्लियर? ये जब भी टोटल आएगा बाद में, मतलब अभी खाली मैंने लिख दिया इंटरिम डिविडेंड पेड 2,92,500 रुपीज़। मैंने कहाँ गया? इंटरिम डिविडेंड पेड 2,92,500, 2,92,500। ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एक और आएगा ना प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब यहाँ पर जो आएगा ना, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसका जो बैलेंस आएगा ना उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? वो जो आएगा उसको ऐड करके हम आउटर में लिख के जाएंगे, वो जब आएगा तभी की बात तभी। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या दिया है सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। लॉन्ग टर्म क्या दिया है सर? 12% डिबेंचर, कितने के दिए सर? 30 लाख रुपए के अपने को दिए गए। राइट है ना? 30 लाख रुपए के ही दिए गए। तो एक बार चेक कर लेते, 30 लाख रुपए के ही दिए गए। हाँ सर 30 लाख रुपए के दिए गए। इसको स्टार नहीं है क्योंकि इसका इफेक्ट दूसरी, इसका इंटरेस्ट आने वाला है। क्लियर? इसको स्टार नहीं है। क्लियर? तो 30 लाख रुपए के यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सर 30 लाख रुपए, नीचे भी आ गए सर 30 लाख रुपए, इधर भी डायरेक्ट लिख दो सर 30 लाख रुपए। चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह जो आएगा तभी की बात तभी। ट्रेड पेबल दिया गया, तो यहाँ पर ये हो गया, ये 2 आ गया सर। ट्रेड पेबल में ये 2 आ जाएगा, 370 और 4 लाख, बराबर है 370। जनरल रिजर्व भी हो गया, सेल्स उसमें चला जाएगा 3,70,000 और 4 लाख। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, वर्किंग नोट नंबर 4। तो इधर आ जाएगा 4 ट्रेड पेबल, तो इधर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4 ट्रेड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया गया? देखो उल्टा है, क्रेडिटर दिया 4 लाख और 370, 4 लाख और 370, 4 लाख और 370, टोटल हो गया सर ये 70 और ये 7,70,000। तो इधर आ जाएगा 7,70,000 आपको मिल गया। क्लियर है? डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, 7,70,000 हो गया। चलो ये भी डन हो गया। सेल्स कहाँ चला जाएगा? इनकम में चला, इसको छोड़ देते अभी। ये सेल्स बाकी है अपने लिए जो कि इनकम में चला जाएगा। जनरल रिजर्व हो गया है और ये इसमें चला जाएगा। चलो अभी असेट साइड पे आते हैं। प्रीमाइसिस कहाँ चला जाएगा? फिक्स असेट्स। प्लांट भी फिक्स असेट्स में चला जाएगा। और बस चलो तो यहाँ पर आते हैं, ये 4 हो गया। 4 के बाद इधर आते हैं सर 5।
फाइव आ जाएगा सर टेंजिबल फिक्स असेट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टेंजिबल फिक्स असेट्स। मैं आराम आराम से इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 टेंजिबल फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्लियर है। दो फिक्स असेट्स दिए गए, सबसे पहला दिया गया सर प्रीमाइसिस, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रीमाइसिस। कितना दिया गया सर प्रीमाइसिस 30,72,000 सर। इसको आउटर में, इसको स्टार नहीं है इसके लिए आउटर में लिख दिया। अभी इसके बाद है प्लांट, प्लांट को स्टार है ना, ऐसे ही लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। अभी एडजस्टमेंट ढूंढने मत जाना वरना आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर है, सम टैली जीवन में नहीं होगा। क्लियर है, ये लेस करके फिर इधर आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया टेंजिबल। और अभी आते हैं बेटा वर्किंग नोट नंबर 6 जो कि रहेगा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। इनटेंजिबल फिक्स असेट्स में सबसे पहले एक ही नाम है, किसका नाम है सर? गुडविल। तो यहाँ पर लिख देते हैं गुडविल। कितना वैल्यू दिया गया है सर? 2,50,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया। तो इनटेंजिबल से गुडविल 2,50,000। चलो डन, एक ही नाम है तो डायरेक्ट लिख देते हैं इधर 2,50,000। 2,50,000 रुपीज़ अपने को दिया गया। क्लियर है, डन। चलो ये भी डन, ये भी डन। ये 2,50,000 भी हो गया, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी क्या बचा सर? डेटर। डेटर के पहले और कुछ है? नहीं सर, और भी अदर नॉन करंट है ना, अदर नॉन करंट। शेयर इशू एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा 50,000। शेयर इशू एक्सपेंस अदर नॉन करंट असेट्स। ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है। इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है। इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है। 7, तो इधर आ जाएगा 7। शेयर इशू एक्सपेंस, तो इधर 6 के बाद आएगा 7। शेयर इशू अदर नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर आ जाएगा शेयर इशू एक्सपेंस। कितना दिया गया सर? 50,000 रुपीज़ का दिया। 5,000 माइनस करना है। क्लियर हो, बाद में करके देखेंगे। क्लियर है, डन। अदर नॉन करंट असेट्स में हो गया। चलो अदर का, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। अभी क्या बचा सर? रॉ मटेरियल। चलो ये बचा, ये भी हो गया। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा ना बेटा, ये कितना बचा? ये 4,06,500। उसके पहले डेटर भी आया ना, 8,70,000 आया ना डेटर। और बिल रिसीवेबल है नहीं सर, तो डेटर 8,70,000। ट्रेड रिसीवेबल, चलो इन्वेंटरीज ट्रेड रिसीवेबल अपने लिए 7 के बाद आ गया 8। ऐसा बनाना पड़ेगा। क्लियर है, 8 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर आएगा डेटर। डेटर का वैल्यू कितना दिया गया है सर? अपने को डेटर का वैल्यू दिया गया 8,70,000। तो 8,70,000 एक ही नाम दिया गया है, डायरेक्ट इसी को ही लिख दो। अरे डेटर को स्टार है यार, याद आया? डेटर में से लेस करना है बैड डेप्स। चलो ये भी हो गया। 8, 9 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिया है सर? अपने को दिया गया बैंक। तो इधर दिया गया है बैंक 4,06,500। 4,06,500। 8, 9
4,06,500 डन। चलो 4,06,500 दिया गया, चलो डन। अभी क्या करना है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जिस चीज़ को हो गया उसको हमने कर दिया। देखो यार गलती हो गया, शेयर कैपिटल कितना दिया था सर, 40 लाख रुपए का दिया था हमने। ये जो कॉल्स इन अरियर तो माइनस किया ही नहीं 75,000 का, तो हाँ चलो सर माइनस कर देते हैं। शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपए का, उसके अंदर से क्या करते हैं सर, ये माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी बेटा शेयर कैपिटल। देखो ऐसा करेंगे तो अपने को पता चल गया, उसके अंदर से लेस क्या करना है, कॉल्स इन अरियर क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है, डन। तो ये आ गया शेयर कैपिटल और उसके अंदर से आएगा लेस कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर कितने का था सर, ये 75,000 का। तो ये 40 लाख में से क्या करना है सर, 75,000 माइनस करना है, लेस कॉल्स इन अरियर्स। कितने का है सर, ये 75,000 का माइनस करना है। तो कितना आएगा सर, 39.25 लैक्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो देखो पता ही नहीं है, मैंने अभी किया 39,25,000। तो इधर आ जाओ सर 39,25,000, क्योंकि ये 75,000 का क्या करके रखना है, माइनस करके रखना है। तो इधर आ जाएगा सर 39,25 आ जाएगा। क्लियर है, उसका रीज़न ये है कि बीच में 2-3 बार अभी ख़त्म किया था, बेल बजा, बीच में फ़ोन आ गया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए 39.25 लाख का आपको शेयर कैपिटल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी क्या बच्चा अपने पास, ये गुडविल भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। देखो ये स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जाएगा, सारी चीज़ हो गई। इंटरिम डिविडेंड भी जो कि हमने लेस कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में सारी चीज़ हमने ऑलमोस्ट लिख ही दी गई। क्लियर है, बाकी चलो एक काम करते हैं सर, सबसे पहले अभी सेल्स इनकम 41,50,000। तो 41,50,000 डायरेक्ट यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 41,50,000 रुपीज़ लिख दो। अदर ये कुछ दिया गया नहीं तो नील, और यहाँ पर टोटल इनकम आ गया सर 41,50,000 रुपीज़ आ गया। बेटा लिख दिया 41,50,000, तो यहाँ पर लिख दिया 41,50,000, मतलब ऑलमोस्ट इसका सभी हो गया, एक खाली बाकी है। चलो ये ख़त्म हो गया इधर। अभी इधर आते हैं, सेल्स के बाद है सर, अभी इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। किसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये रहा, ये टोटल अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नोट नंबर क्या आ गया सर, लास्ट अपना क्या था, तो यहाँ पर देख लेते, लास्ट जो भी रहेगा उसके नीचे बना दो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 9 है, 9 के बाद आएगा 10, 10वां आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 10 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर, ये 10 आ गया। तो यहाँ पर 10 वाली लिख दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 आ गया। तो सबसे पहले आता है सर इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। ये गुडविल भी हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक 7,50,000। तो यहाँ पर आ गया सर 7,50,000 दिया गया। उसमें अभी ऐड क्या करना है, ऐड परचेस कितना दिया गया, चलो ये भी हो गया ना, परचेस इंटरिम डिविडेंड पेड लेस भी हो गया, ये भी 18,50,000 रुपीज़ दिया गया। और लेस क्या हो जाएगा सर इसमें से, ये दोनों को ऐड करके मैं आउटर में लिख देता हूँ, 7,50,000 प्लस 18,50,000 करेंगे तो अपने पास आ गया सर 26 लैक्स आ गया। अभी इसमें से लेस होने वाला है सर क्लोजिंग स्टॉक, हालांकि वो बाद में लिखेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर, वो बाद में लिखेंगे, जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तभी देखा जाएगा। क्लियर है, वो लेस करके लिख देंगे, डन। चलो ये दोनों हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। चलो अभी आगे क्या दिया गया है सर, इधर देखो एम्प्लॉय बेनिफिट 11वां नंबर। तो 11वां नंबर किधर गया सर, एम्प्लॉय बेनिफिट में सर 2 आएंगे सर। सबसे पहले क्या आएगा, वेजिस और सैलरीज। तो वेजिस एंड सैलरीज में लिख दो 9,70,000, इसको देखना पड़ेगा। चलो एम्प्लॉय बेनिफिट
एक्सपेंस 11, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 11, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 11, 10 के बाद आएगा 11, सबसे पहले आ जाएगा सर इसमें वेजिस और सैलरीज। तो वेजिस का अमाउंट कितना दिया गया है भाई लोग, वेजिस का अमाउंट दिया गया है अपने को 9,79,800 और सैलरी दी गई है बेटा 2,02,250। क्लियर है, दोनों को क्या करके रखना, ऐड करके रखना है। तो चलो ऐड, कि कुछ है नहीं ना, इसको स्टार भी 9,79,800 और उसके बाद है 2,02,250, तो टोटल आ गया सर 11,02,81,050, 11,81,050। क्लियर है, डन। फाइनेंस कॉस्ट 12, आ जाएगा इधर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 12। चलो फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 1,80,000 का, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना है सर 1,80,000, इसी में एक और आने वाला है। क्लियर है, 1,80,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो इधर आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 1,80,000 का आने वाला है। क्लियर है, 1,80,000 का, इसके बाद और एक आने वाला है। क्लियर, इसके लिए इसको नीचे मैंने लिखा नहीं। क्लियर है, चेंज इन इन्वेंटरीज नहीं है क्योंकि फिनिश गुड दिया गया नहीं है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, नील। चेंज इन इन्वेंटरीज नहीं है तो क्या आएगा, नील। डेप्रीशिएशन आएगा, अदर एक्सपेंस इसको लिखेंगे सर 13, 12 के बाद आएगा 13। चलो 13 यहाँ पर लिख देंगे, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। चलो अदर एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आने वाला है सर, इधर देखो, सबसे पहले देखो ये सभी हो गया, अदर एक्सपेंस। अभी जनरल एक्सपेंस 68,350 जो कि अपना है जनरल एक्सपेंस, तो इधर लिख दो जनरल एक्सपेंस। क्लियर है, 68,350 ये हो गया। अभी ये भी हो गया ना, और बैड डेब्ट्स 2,100, ये क्या दिया गया अपने को, बैड डेब्ट्स, उसके अंदर ऐड क्या होगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, हालांकि न्यू बैड डेब्ट्स दिया गया नहीं है, आरडीडी दिया गया। उसके बाद ऐड होगा, ऐड न्यू आरडीडी, या तो इसको प्रोविजन भी बोल सकते हैं, और लेस हो जाएगा ओल्ड आरडीडी, या तो आएगा प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन कितना दिया गया है सर, ये रहा, बैड डेब्ट्स ऑन 35,000, ये 35,000 क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है, जब ये आएगा तभी हम करेंगे। क्लियर है, डन। अभी तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने क्या कर दी सर, कर दी। ये 35,000 लेस कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। चलो अभी सम शुरू करना है सर, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है। कन्फ्यूजन ये सिंपल है, आपको खाली नहीं आ रहा है। इसके लिए स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वॉज 9,50,000, ये अपने क्लोजिंग स्टॉक, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल 9,50,000। चलो रॉ मटेरियल में से 9,50,000 क्या करके रखना, माइनस करना है। तो ये आ गया 9,50,000 माइनस करो। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में से लेस होगा। तो चलो ये जो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, ये ओपनिंग स्टॉक परचेज 26 लाख में से सर 9,50,000 माइनस करो, तो 16,50,000। तो यहाँ पर लिख दो 16,50,000, ये टैली हो गया ना। अभी सेकेंड इफेक्ट बाकी है, भूल मत जाना। क्लियर है, 16,50,000, तो इधर आ जाएगा सर
50। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा सर, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, ये जो आया असेट्स में नॉन करंट है इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, इतनी सारी बनाई है। 9,50,000 रुपया लिख दो, क्लियर है, डन। चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। वर्किंग नोट आपको बनानी है तो बना देना। डेप्रीशिएशन प्लांट बाय 15%, तो लेस फ्रॉम प्लांट 15% क्या करना है, माइनस करना है। फिफ्टीन % क्या करके रखना है, माइनस करना है। लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन @15%, क्लियर है। तो ये 33 लाख का 15%, 15% करो कितना आएगा सर, 4,95,000 आ गया। इसको माइनस करो, कितना आ गया सर, 2805, और इसको प्लस कर दो, प्लस 30,72,000, कितना आ गया सर, 58,77,000। तो सबसे पहले ये डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में कितना आया सर, डेप्रीशिएशन 4,95,000। तो इधर वर्किंग नोट बना देना, 4 लाख मैं बनाता हूँ, क्लियर है, 4,95,000। सबसे पहले इसका अमाउंट लिख देते, टेंजिबल इंटेंजिबल 58,77 आ गया इधर। और इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर, कितना है, डेप्रीशिएशन अमाउंट 4,95,000, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 4,95,000, 4 लाख वर्किंग नोट नंबर 14 क्या आ जाएगा सर, डेप्रीशिएशन $4,95,000। तो इधर भी लिख दो सर वर्किंग नोट नंबर 14। चलो डन, दोनों साइड लिख दिया, 4,95,000 उधर से भी माइनस कर दिया, इधर भी हो गया। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। रिटर्न ऑफ 5,000 फ्रॉम शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस में से माइनस करना है और अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। लेस रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस किधर गया, अदर एक्सपेंस में इधर आ जाएगा। अरे यार जगह ही नहीं छोड़ा मैंने, चलेगा, चलो ना, पे आ जाएगा शेयर इशू एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में लिख दो सर 5,000 रुपीज़। नहीं तो जगह है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं यार, इसको इसको नीचे लेके चलते हैं। और ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस कितना है सर, 5,000 रुपीज़ इधर लिखना है, 5,000 रुपीज़ शेयर इशू एक्सपेंस। और शेयर इशू एक्सपेंस में से माइनस कर देना डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, शेयर इशू एक्सपेंस में से क्या करना है, माइनस करना है। लेस क्या करना है अपने को, रिटर्न ऑफ करना है। कितना रिटर्न ऑफ करना है सर, 5,000 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा सर, 45,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स कितना आ जाएगा सर, 45,000 आ जाएगा। पता चला कैसे, 5,000 दिया गया था, 50,000 दिया गया था, उसमें 5,000 मैंने माइनस कर दिया, तो 45,000 रुपीज़ आ गया, डन। लेस फ्रॉम शेयर इशू एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू फॉर 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो एक काम करते,
1,80,000 आएगा तो कहाँ चला जाएगा, पहले फाइनेंस कॉस्ट में क्या करते हैं उसको ले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट अपना वर्किंग नोट नंबर 12। तो वर्किंग नोट नंबर 12 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है बेटा, ड्यू फॉर कितने महीने के लिए, 6 मंथ। कितना आया था सर, 1,80,000 नहीं आया, क्लियर है। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा सर, 3,60,000, 18 दूँ 36। अभी एक और बाकी है, तो अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ चला जाएगा, ये रहा। पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी 15 यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 था ना बेटा, कितना ऐड किया, 1,80,000। वर्किंग नोट नंबर 15 अदर करंट लाइबिलिटी 15 आ जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, ड्यू फॉर कितने महीने के लिए, 6 मंथ। कितना आ गया सर, 1,80,000 रुपीज़ आ गया। इधर भी लिखा 1,80,000, हालांकि इसके नीचे 2 लाइन कर देता तो भी चल जाता। चलो डन। अभी भी देखो 2 बार बेल बजा, एक स्टूडेंट आया था मिठाई खिलाने के लिए, क्या हुआ 12th में पास हो गया तो मिठाई खिलाने के लिए आया था। डिस्टर्बेंस होते रहता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी होगा। मैं भी थोड़ा कूल एंड काम हूँ। दोनों इफेक्ट फाइनेंस कॉस्ट में भी लिख दिया, अदर करंट लाइबिलिटी में लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिया गया है, 5% दिया गया है, तो लेस फ्रॉम हो जाएगा। डेटर में से क्या करो, लेस करो। तो डेटर में से क्या करना है सर, लेस करना है, लेस RDD एरा। ट्रेड रिसीवेबल लेस करना है, लेस डाउटफुल डेट कितना है, 5% है ना, 5%। फुल डेट 5% निकालो। चलो 8,70,000 का 5%, 43,500 माइनस करो, 8,26,500। पहले इधर डेटर किधर क्या उसमें लिख देते, 8,26,500। ट्रेड रिसीवेबल 8,26,500 इधर आ गया, इसका टोटल कर दिया। और हालांकि पहले नहीं, बाद में ही करने का सबका टोटल, अभी मिस्टेक हो जाएगा। 43,500, 43,500 यहाँ पर आ गया सर अपना 43,500। चलो ये जो आया बैड डेब्ट्स दिया है 21,100 प्लस 43,500, तो टोटल कितना होगा 64,600, राइट है ना, माइनस 35,000 माइनस करो 29,600। कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली, क्योंकि इतना सारा ताम जाम कर दिया है ना इसके लिए, और इतने सारे बार मैं रुका हूँ इसके लिए। प्लस ये हो गया सर 5,000, प्लस ये हो गया 68,350, क्लियर है, डन। तो टोटल करेंगे 1,02,950, क्लियर, 1,02,950, 1,02,950, डन। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, सेल्स अपने को दिया था 41,50,000 रुपीज़ दिया था, ये अदर इनकम कुछ था नहीं। चलो सभी का टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आया था 16,50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया है अपने को, फाइनेंस कॉस्ट आ गया, सारी चीज़ आ गई। तो चलो 1 बाय 1 करके करिए, शुरू करते। 16,50,000 प्लस 11,81,050, 11,81,050 कहाँ गया यार, इसमें तो कुछ अलग ही दिया, 11 लाख, हाँ राइट है।
3,60,000 प्लस आया 4,95,000 और यहाँ पर आ गया सर 1,02,950। तो टोटल अपने को आया सर 37,90,000 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर टोटल एक्सपेंस कितना मिला 37,89,000 रुपीज़ मिला। और इनकम कितना था 41। तो चलो इसको इसमें से क्या करके रखा है माइनस कर देना है। तो माइनस 41,50,000 करेंगे तो आंसर आएगा सर 3,61,000 मेरा आ रहा है 3,61,000 आ रहा है। बुक का आ रहा है 3,70,000 आ रहा है। मैंने कहाँ गलती किया 3,79,000 मेरा आ रहा है। बुक का आ रहा है 3,90,000 आ रहा है। 16,50,000 प्लस 11,81,50 प्लस है 3,60,000 4,95,000 प्लस यहाँ पर आ गया 1,02,950 7 लाख मेरा 89 क्यों आ रहा है। कहीं में 1,000 रुपया क्या हुआ का ये भी राइट है। 9,40,000 अब राइट है। 3,60,000 भी लाइक है। 11,82,000 भी राइट है। और 18 में से 60 गया तो आ जाएगा सर 16,50,000। एक बार बुक का मैं चेक करके रखता हूँ। ये आ गया 18 चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब यहाँ पर आ गया मतलब 16,50,000 राइट है। उसमें से 11,82,000 है। 11,82,000 कहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट 11,82,000 वर्किंग नोट नंबर 11 देखो एम्प्लॉय बेनिफिट 1,82,000 है। अरे हाँ यार देखो पता चल गया। देखो 9,79,800 प्लस 2,02,250 82 है 82 है राइट है सर 82 है। तो इधर भी आ जाएगा सर 82 आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा 37,90 आ जाएगा बराबर। 89 में एक डालो 90 41,50,000 माइनस 37,900 90 कितना आ गया सर 3,60,000 रुपया आ गया। इसको क्या बोलेंगे सर इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी लेस क्या करना है सर लेस टैक्स कितना करना है सर 50%। देखो यहाँ पर बोला ही क्या है कहाँ बोला था इधर रहा लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50%। इनकम टैक्स लिखो लेस इनकम टैक्स 50% लेस इनकम टैक्स दिया गया है 50% तो माइनस कर दो। चलो 50% करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000 राइट है। तो यहाँ पर जो आया उसको क्या बोलेंगे 1,80,000। ये 1,80,000 क्या आ गया इनकम टैक्स में से लेस हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा ये रहा सर अपने लिए लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर क्या आ गया ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है इनकम टैक्स। यहाँ पर आ गया सर अपने लिए इनकम टैक्स कितना आ गया सर 1,80,000 आ गया। एक बार देख लेता हूँ बुक ने उधर ही लिखा ना भाई यस सर राइट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही बुक ने लिखा है 1,80,000 रुपीज़ लिख दिया। क्लियर है डन। चलो शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा नील आ जाएगा। क्लियर है डन। और ये जो आया बच्चा इसको बोलते प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट इनकम फॉर द ईयर एंडेड लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड लिखो ईयर। तो कितना 1,80,000 तो 1,80,000 कहाँ चला जाएगा ये प्रॉफिट अपना रिजर्व एंड सरप्लस। याद है मैंने बोला था करंट ईयर का प्रॉफिट कहाँ गया रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो इधर 1,80,000 2,62,500 प्लस 1,80,000 करो कितना आ जाएगा सर 4,42,500 प्लस कितना करना है ये 250 रिजर्व एंड सर्वर 2,50,000 ऐड करना है तो कितना आएगा 6,92,500 और ये माइनस करना है क्या करना है इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस 2,92,500 माइनस करना है। तो आंसर विल बी 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है सर 4 लाख। तो इधर लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख।
करंट लाइबिलिटी में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। चलो सभी का टोटल करके देख लेते, राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। 39 25 लाख प्लस 4 लाख प्लस 30 लैक्स प्लस 7 लाख 70 प्लस 1 लाख 80 प्लस 1 लाख 80, आंसर विल बी 84। अरे यार 83,555, कुछ वापिस से गलती किया मैंने। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आता है 3 लाख, मैंने लिखा है 4 लाख, कहीं गलती किया मैंने, देखते हैं बेटा। $2,62,500 रिजर्व प्रॉफिट कितना है, 2,62,500 किधर गया, 2,62,500 प्लस 1,80 4 लाख प्लस ये जो है अपना कितना है, प्लस 4 लाख, और ये आ गया सर अपने लिए 3 लाख लेस इंट्रीम डिविडेंड 3,92,000 है, 3,92,000 इंट्रीम डिविडेंड पेड, 3,92,000 इंट्रीम डिविडेंड पेड। अरे 3,92,000 मेरी गलती है। तुम बोलोगे सर कितनी गलती कर रहे हो, 3,92,000 यस सर राइट है इधर, 3 लाख इंट्रीम डिविडेंड पेड कहाँ गया, इंट्रीम डिविडेंड पेड 3,92,000 3 लाख, तो आंसर विल बी 3 लाख, क्योंकि 6,92,000 में से 3,92,000 माइनस करो तो आंसर विल बी कितना आएगा, 3 लाख आपको आंसर आएगा। तो इधर भी आ जाएगा सर 3 लाख, कहाँ गया रिजर्व एंड सरप्लस, 3 लाख रुपए आ गया। चलो अभी टोटल करके देखते हैं, यस सर आ गया 3,92,000 39,25,000 प्लस 30 लाख प्लस 3,770 प्लस 1,80 प्लस 1,80, यस सर 83 लाख कितना आ गया सर, 83,55,000 आपको आ गया। इधर मैं करके दिखा देता तो बोलेगे क्या महान तोप, 2 बार तो गलत हो गया, ऐसा सिखाएगा हमको, खुद पहले सीख के। अरे क्या करे बेटा, गलती हो गई, इतना बड़ा सम पहली बात तो डिजिटल बोर्ड पे कराओ, वही बड़ी बात है। चलो सारी चीज़ें हो गई, इसका भी टोटल करके देख लेते हैं सर। 58 77 2,50,000 प्लस 9,50,000 8,26,500 प्लस 83,555, इसी के साथ अपना टोटल हो गया। इधर लिख दो बेटा 83,555,000 83,55,000 लैक्स अपना क्या आ गया, टोटल आ गया। इसी के साथ बहुत बड़ा सम था, हालांकि एक बार में आने वाला नहीं है, कम से कम इसको 2 या 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा, क्योंकि ऐसे आएगा नहीं। मेरे साथ अगर करते रहोगे, समझते रहोगे तो ही आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं है आपको। क्लियर है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में करंट लाइबिलिटी में क्या होगा, चला गया। क्लियर अपने लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हुआ। मेरे को पता, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया है और थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या करें बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। सबसे पहले कॉल आ गया, उसके बाद एक सर आ गए, बेल बजा के गए, मेरे को आवाज़ भी लगा बेल का, फिर मैंने सुना नहीं तो देखा तो कॉल आ गया, और 6 कॉल कर दिए। तो उसके बाद कॉल आ गया, वापस एक स्टूडेंट आ गया, अभी मम्मी का फ़ोन भी आ रहा है खाना खाने के लिए, कि ऑलरेडी कितना बज गया है अपने को, ऑलरेडी 1:01 हो गई है। चलो बेटा बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय।